आज इस नॉर्मल से बेडरूम को हम चेंज करने वाले हैं फुली गेमिंग रूम में, जिसमें हम एक नॉर्मल से दिखने वाले बेडरूम का पूरा हुलिया बदल देंगे। इसमें हम इसकी लाइटनिंग चेंज करेंगे, इसमें हम इसका फर्नीचर चेंज करेंगे, इसमें हम अपना तबाही पीसी लगाएंगे एंड फिर देखो ये क्या लगता है। और जो पीसी हम इसमें रखने वाले हैं ना वो इतना भयंकर है, तुम सच नहीं मानोगे उसकी प्राइस। एंड में तुम लोगों को सब कुछ बताने वाला उसमें क्या क्या लगा है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई अमेज़न से मैंने बहुत सारा सामान मंगाया था अपने रूम को सेटअप करने के लिए एंड उनमें से बहुत सारी चीजों की अनबॉक्सिंग कर ली। अभी मैं स्टोर रूम में आया भाई, ये बहुत ही गंदी हालत में है। तो हमारे पास थी ये वाली लाइट्स भाई, तो इसको मैंने अनबॉक्स कर दिया। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देखो तुम लोग, इसमें मुझे क्या क्या चीजें मिली। एंड ये लाइट्स भाई सुपर कूल है यार, बहुत अमेजिंग लाइट्स है। जाके इसको चेक करना, जिसको पसंद आए वो ले भी सकता है, पैसा है तो जेब में भाई। और मैं तुम्हें लास्ट में सेटअप का प्राइस बताऊंगा, वो सुन के तो तुम चौंक ही जाने वाले हो। तो ये तो गई नॉर्मल चीजें। एंड पीछे हमारे पास बहुत सारा सामान है। हम यूज कर रहे हैं एसर का मॉनिटर इसको अपग्रेड करने के लिए। एंड अभी मैं तुम्हें बहुत सारा सामान दिखाता हूँ, बहुत क्रेजी होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो भाई सबसे पहले इन चीजों को तो फेंक देते हैं भाई, और तुम सीधा अनबॉक्सिंग एंजॉय करो। तो भाई अभी सीन ये है कि मेरे पास कोई सीजर्स नहीं मिल रही है मुझे, तो मैं ले आया हूँ मम्मी की चाकू। तो इसी से इसको अनबॉक्स करेंगे, हंसना मत कोई। तो अभी ना इसके अंदर से मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या क्या चीजें निकली है। तो ये तो रहा बॉक्स भाई, देख लो भाई, इसमें कुछ नहीं है अभी, और सब कुछ हो गया। और कुछ है तो मैं चेक कर लेता हूँ। सो यहाँ पे कुछ तो निकला, क्या करना है इसका एंगल। हाँ गाइस, इसका मैं तुम्हें प्राइस दिखाता हूँ, मैंने बॉक्स खोलने से पहले तुम्हें दिखाया नहीं। सो समथिंग समथिंग तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे प्राइस। सो इतने का पड़ा है। ये हमें पहली लाइट्स मिलती है, ये थोड़ा इस शेप में है, लाइक दो ट्राइंगल्स वाली शेप में ये वाली लाइट है। एंड ये दो ट्राइंगल शेप में ये वाली लाइट है। दूसरी हमें मिलती है ये स्ट्रेट वाली लाइट है भाई, आराम से गिर जाती ना अभी। एंड बाकी ये वायरिंग आती है। एंड ये कुछ है दीवार में चिपकाने के लिए। सो इसके अंदर इतना सब कुछ आता है भाई। कसम से इसको बिल्ड करते करते ऐसी हालत खराब हो गई थी ना, एक चीज समझ नहीं आ रही थी कैसे जुड़ना था ना। इन लोगों ने कोई मैनुअल दी थी साथ में, मैं कंफ्यूज था भाई करना क्या जैसे तैसे हमने जुगाड़ लगा के ना। इसका ट्यूटोरियल था क्योंकि ये नई लाइट्स इंडिया में नई आई है एंड ऐसी लाइट्स कोई बेचता नहीं है, इसलिए इसका कोई ट्यूटोरियल भी अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे। तो इसको मैंने तार्स कनेक्ट कर करके भाई जैसे तैसे बनाया। सो अभी इस रूम में हमने बेड चेंज कर लिया है। ये वाला सिंगल बेड है, पहले डबल बेड था, पर अब तुम्हें भी लगेगा यार, मेरे को भी लग रहा है पहला वाला बेड ज्यादा बेटर था भाई। बताओ कमेंट में कौन सा वाला बेड ज्यादा बेटर था। बट हमें बेड से क्या, हमें तो गेमिंग रूम चाहिए ना भाई। तो ये नॉर्मल सोने के लिए एक सिंगल बेड है, इसको मैं यूज करूंगा नहीं भाई, ये जैसे ही सामान बिखरा रहेगा इस बेड में। एंड पीछे तो कुछ बहुत तगड़ी चीजें हैं, सारी स्पेसिफिकेशन है जो मैंने पीसी बिल्ड किया है, वो भी दिखाता हूँ मैं तुम्हें जल्दी से। इन सब कुछ दिखाता हूँ, सबका प्राइस बताता हूँ। जो लाइट्स है वो तो रेडी हो ही चुकी है, वो तो मैं अभी नहीं दिखाता हूँ, थोड़ी देर में दिखाता हूँ। भाई इतनी जल्दी देख लोगे ना भाई सब खराब हो जाएगा। जब साथ में सब बन जाएगा या फिर सब थोड़ा सा रेडी हो जाएगा, अब जाके देखना भाई कितना प्यारा लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें स्पेक्स दिखाता हूँ एंड फिर मजे करो यार, कैलकुलेशन तुम खुद कर लेना, मैं बताऊंगा नहीं। वो बहुत पुराना बिल्ड है वैसे तो यार, मैं थोड़ा सा अपग्रेड किया है, बस देखो और एंजॉय करो। सो अब बारी है अपने पीसी के स्पेक्स बताने का, जो कि बहुत ज्यादा ब्रॉड और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। सबसे पहले अपना प्रोसेसर जो है Ryzen 7, इसका प्राइस दिखाऊं तुम्हें मैं? प्राइस देखना है इसका तुम्हें, वेट अभी दिखा दो भाई तुम्हें इसका प्राइस। इसका प्राइस है 62,000 भाई, देख रहे हो इसका प्राइस 62। होप कैमरे में दिख रहा हो यार, नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसका प्राइस है 62। रुको मैं दिखाई देता हूं तुम्हें। सो ये सिंगल जो प्रोसेसर है इट कॉस्ट मोर देन 60,000, ठीक है 62,000। मेरे को ये थोड़ा सस्ते में मिला होगा, लाइक 40 to 30,000, लेकिन है बहुत सही प्रोसेसर। अगर तुम ऐसे जानते हो, Ryzen इज मोस्टली नोन फॉर गेमिंग और मल्टीटास्किंग। तो इंटेल होता है, ये जो होता है मोस्टली गेमिंग के लिए होता है। एंड इसमें कोई कूलर नहीं आता, इसमें तुम्हें अलग से कूलर लगाना पड़ता है। एंड इट इज़ 5800X में दिखाता हूँ तुम्हें, नाम कहीं पे लिखा होगा। एंड इसमें ना तुम्हें 8 कोर एंड 16 थ्रेड मिलते हैं और 4.7 गीगाहर्ट्ज मैक्स बूस्ट, 3.8 बेस। मतलब ये जो अपने टाइम में वन ऑफ द बेस्ट था एंड इवन अभी भी बेस्ट है। बट ये थोड़ी पुरानी सीरीज 5000 सीरीज जो अभी आती है वो लेटेस्ट तगड़ी आती है। ये 5800X है। अगर तुम्हें प्राइस सही नहीं लग रहा है जाके गूगल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा असली प्राइस क्या है। मेरे तो जब खरीदा था बहुत एक्सपेंसिव खरीदा था यार, नो डाउट, लेकिन बेस्ट है, अभी तक मेरा बहुत साथ दे रहा है। ये है अपना ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये बहुत पुराना ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। इसको 3 साल निकल भी गए भाई, इसकी वारंटी गई, अब फूकेगा तो फूकेगा, ठीक हो गया भाई। तो ये रहा अपना RTX 3060, जिसकी प्राइस है, मैं तुम्हें दिखाऊं, यहाँ पे लिखी है, ध्यान से देखो, तुम्हें इसका प्राइस 58,000 तुम्हें दिख रहा है।
सो इट इज दिस भाई यार। इसमें ना ये डुअल फैन है, ट्रिपल फैन आता है, वो इतना कूल भी लगता है, बट मेरा बजट कम था तो मैंने ये वाले की तरफ गया एंड मेरे हिसाब से बेस्ट है। और उस टाइम का तो भाई बहुत नेक्स्ट लेवल था, जिस भी पीसी बिल्ड में RTX 3060 जैसे अभी 4080 4070 चलता है ना, तब का 3060 3090 चलता था। सो बहुत कूल सा है। 3050 में तो मत ही जाओ, इवन 3060 इज मोर बेटर, कुछ ही प्राइस ज्यादा बढ़ा के, और ट्रिपल फैंस में भी जा सकते हो, वो भी ज्यादा बेटर है। एंड भाई ये जो है ना, ये भाई बेस्ट चीज है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट चीज आती है हमारी रैम्स, ठीक है। ये जो दो थी 16 GB की मैंने फर्स्ट में डलाई थी, एंड देन उसके बाद आफ्टर मार्केट किया, उसके बाद मैंने अपने पीसी को अपग्रेड करा के ये वाली डलाई थी। तो इसका प्राइस 13,000 समथिंग था। इसका मिला के तुम लगा लो 13 × 2 कितना होता है। सो ये 16 + 16 + 16 लगा लो कितना भी होता है भाई मेरी। तो टोटल की टोटल 48 GB रैम मेरे पीसी में है। बहुत ज्यादा होती है भाई, 32 सॉरी 16 32 तो बहुत ज्यादा हो गई। एंड अब आते हैं अपनी स्टोरेज पे। तो हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है जिसका मेरे पास पैकेट नहीं पड़ा है, बट हमारे पास पड़ी है अभी ये 500 की ये NVMe है, एंड ये है SATA की SSD है, NVMe की SSD। तुम्हें पता है ये ज्यादा पावरफुल होती है, तो इसमें मैं मेन काम चलाता हूँ विंडोज वगैरह। एंड ये जो है मेरी सेकेंडरी स्टोरेज है, एंड हार्ड ड्राइव मेरी तीसरी स्टोरेज, क्या बोलते हैं सेकेंडरी के बाद, जो भी बोलते हैं सेकेंडरी भाई, जो भी बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों तो स्टोरेज हो गई। रैम भी मैंने बता दी। इसका प्राइस भी बताया था यार, इसका प्राइस भी ज्यादा ही होगा यार। प्राइस से क्या, तुम गूगल सर्च कर लेना, बाकी मैं रफ तुम्हें स्क्रीन की साइड में प्लस करके बता दूंगा टोटल कितने का पड़ता है। बाकी अपना फेवरेट कीबोर्ड भाई, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कीबोर्ड इन माई लाइफ भाई। 3000 का तो भाई कीबोर्ड ही लिया था मैंने। ये रहा रेड ड्रैगन का कीबोर्ड है। एंड देन उसके बाद आता है ये वाला माउस, ठीक है, रेजर का, जो कि बहुत कूल है। और ये जो है ना, ये मैकेनिकल कीबोर्ड है। बहुत लोग पूछ रहे थे, तो जाके चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगा अगर हो सके तो यार, अपना फायदा हुआ तो दे दूंगा। और इसमें स्वैपेबल कीज आती है, मतलब तुम इसको स्वैप कर सकते हो भाई। ये वीडियो भाई सेटअप पूरा था। अब बात करते हैं अपने कूलर की। कूलर मास्टर का है हमारे पास लिक्विड कूलर, ठीक है। मैं एयर कूलर के साथ जा सकता था, बट मैं फिर भी इसके साथ गया, बिकॉज इट इज नॉट, मतलब ये बहुत बेटर है यार उससे। मतलब ऐसे कंपेयर करोगे ना तुम, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखोगे ना, कौन ज्यादा ठंडा रखता है अपने सीपीयू को। सो लिक्विड कूलर जो होते हैं वो एयर कूलर से काफी ज्यादा बेटर होते हैं। सो अगर तुम भी पीसी बिल्ड कर लियो तो ये ध्यान रखना, लिक्विड कूलर यूज करो। जो एयर कूलर होते हैं वो जगह भी ज्यादा घेरते हैं, एंड वो उतने क्रेजी भी नहीं लगते जितना लिक्विड कूलर लगते हैं। और अगर तुम्हारे पास जो ट्रिपल रेडिएटर वाला होगा ना फैन, मतलब ट्रिपल फैन वाला होगा ना, वो और भी क्रेजी लगता है। तो बाकी ये था मेरा पीसी के स्पेक्स। बाकी कुछ छूट, हाँ, मेरा कैबिनेट ANT स्पोर्ट का यहाँ पे तो नहीं है मेरे पास, बट वो है ANT स्पोर्ट का 510 एयर। हाँ, ANT थोड़ी नई कंपनी है तो उतना कोई जानता नहीं है, बट बहुत तगड़ा कैबिनेट है, मैं दिखाऊंगा ना, फुल ऑन क्रेजी है। बाकी लाइट्स वगैरह हमने सब लगा दी है। तो भाई इतनी देर की मेहनत के बाद हमने पूरे रूम का हुलिया जो चेंज कर लिया, बट थोड़ी साफ सफाई करनी है। साफ सफाई तो भाई मेरे से अभी नहीं होगी, वो मैं सुबह ही करूंगा। बट ये वीडियो लंबी ना हो ज्यादा, इसलिए मैं तुम्हें अब सेटअप टूर कराता हूँ। एंड अब देखो मेरा 3 लाख का सेटअप कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये लाइट, जिसको मैंने तुम्हें पूरा बना के दिखाया, एंड ये बहुत कूल है। बाकी जितने भी मैंने तुम्हें स्पेसिफिकेशंस बताए ना, वो सब इस पीसी के थे। एंड भाई कितना जोड़ लगता है ना। ये कैबिनेट है जिसकी बात मैं कर रहा था, एंड ये है 27 इंच का हमारा एसर का मॉनिटर। भाई ये भी बहुत कूल है। बाकी तुम इसकी तो भाई बात ही मत करो भाई, ये कीबोर्ड इतना प्यारा लगता है ना। इसके कलर दिखाऊं मैं तुम्हें भाई, इसके कलर भी इसकी तरफ बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बाकी अपने पीसीयू में तो, सीपीयू में तो भाई सब कुछ, पीसीयू क्या होता है यार, पीसीयू क्या होता है भाई, पीसीयू बोल रहा हूँ, सीपीयू में तो सब कुछ बेस्ट इन बेस्ट है। ये 3 रैम लगी है, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था 16 और ये लिक्विड कूलर, ये अपना 3060। बाकी ये अपनी प्यारी सी क्यूट सी चेयर, बाकी वहाँ पे गोडॉक्स वगैरह है। फाइनली हमने अपने रूम को कुछ ऐसे से ऐसा ट्रांसफॉर्म किया, वो भी कुछ एक दिन में। एंड तुम बताओ भाई, तुम्हारा सेटअप कुछ इसी तरीके से तगड़ा है या फिर मेरे से भी तगड़ा है? और ये भी बताओ कि मेरा सेटअप तुम्हें कैसा लगा, और बाकी ये भी बता के जाना तुम कौन से गेम्स खेलते हो। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर लेना, एंड सब्सक्राइब तो कर ही लेना। और इस चैनल में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस मैं फ्यूचर में करूंगा। उसके साथ में इसमें बहुत सारी क्लासेस भी लेता हूं, जैसे इंस्टाग्राम की ग्रोथ, यूट्यूब की ग्रोथ, एंड बहुत सारी चीजें। तो इस चीज में तुम्हें एंटरटेन भी मिलेगा एंड थोड़ी सी एजुकेशन भी मिलेगी। तो एंजॉय करेंगे भाई साथ में। बाकी सब्सक्राइब कर लो।